हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति परक श्रुतियां ज्ञान और मोक्ष की तुच्छता और भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित कर रही हैं। अतः सांद्र सुखम तस्य श्रीमत् पदाम्बुजद्वयम् भक्त्या अनुभवताम सांद्रम सुखम संपद्यते ध्रुवम। अतः सांद्र सुखम, सांद्र सुख कैसे प्राप्त होता है? श्रीमत् पदाम्बुजद्वयम्, भगवान के युगल चरणों में ही घनीभूत सुख प्राप्त होता है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। और भगवान के चरण कमलों में जो सुख है वो कर्म ज्ञान योग के द्वारा अनुभूति भी नहीं हो सकती उसकी। मुख्य बात ये भी है, वो केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। शास्त्र में बताया ना अनेक स्थानों पर, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्च अस्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे जैसा मैं हूं वैसा जान सकते हो। उसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया कर्म ज्ञान योग के द्वारा नहीं जान सकते। भगवान के दर्शन भी भक्ति से ही हो सकते हैं। भक्त्या नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन दृष्टवानस माम यथा भक्त्या तो अनन्या शक्य एवं विदो अर्जुन। केवल भक्ति से ही ऐसे दर्शन कर सकते हो, कर्म ज्ञान योग के द्वारा दर्शन भी नहीं कर सकते। तो जब दर्शन भी नहीं कर सकते, जान भी नहीं सकते, तो घनीभूत आनंद कैसे हो सकता है? इस बात को वो लोग विचार नहीं कर सकते। किंतु मूल कारण क्या है इसका? ये लोग क्यों, ज्ञानी कर्मी और योगी लोग क्यों विचार नहीं कर सकते कि जब भगवान ऐसा बार बार कह रहे हैं तो फिर हम इसको छोड़ करके भक्ति का आश्रय ले लेते हैं? किंतु वो नहीं ले सकते। क्या कारण बताया था? क्योंकि अविशुद्ध बुद्ध है, उनके अंदर कामना वासना अभी भी खत्म नहीं हो। उनको ऐसा लगता है कि हमको कामना नहीं, जागतिक कामना नहीं है। ज्ञानी और योगियों को, कर्मियों को जागतिक कामना भी है। तो ज्ञानी और योगियों को जागतिक कामना न होने पर भी मोक्ष की कामना है। अच्छा बताओ, मोक्ष की कामना किसके लिए है? अपने लिए, कृष्ण के लिए नहीं है। इसलिए कृष्ण के चरणों में जो आनंद है, कृष्ण के दर्शन में जो आनंद है, उसको भोग करने के लिए एकमात्र भक्ति ही है, उसको प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम जब तक नहीं होगा, अर्थात कृष्ण जब तक ये नहीं देख लेंगे कि ये मेरी सेवा ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता, तब तक उसको अपने कृष्ण के अंदर जो माधुर्य है उसका आस्वादन नहीं करा सकते। ये कंडीशन है। जैसे हर चीज की एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी है, इस जगत में भी एलिजिबिलिटी है ना हर जगह। उसी प्रकार से इंद्र बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी है। 100 अश्वमेध यज्ञ करो, भगवान इंद्र पद दे देंगे। कोई ब्रह्मा बनना चाहता है, 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करो, उसको ब्रह्मा पद मिल जाएगा। इसकी भी एलिजिबिलिटी। मुक्ति, अच्छा मुक्ति प्राप्त करनी है, प्रभु हमको ये ब्रह्मा नहीं बनना है, हमको यहां से बाहर निकाल दो, ठीक है, उसकी भी एलिजिबिलिटी है। इस जगत की कोई कामना मत करो, जगत की सारी कामना छोड़ दिया, मुक्ति में चला गया, उसकी भी एलिजिबिलिटी है। क्या प्रभु मुझे आपके पास रहना है? अच्छा मेरे पास रहना है तो ठीक है, उसकी भी एलिजिबिलिटी। मेरी सेवा का तो मेरे पास फालतू के लोग नहीं रहते। तुम मेरे पास आकर के इधर उधर घूमोगे तो तुम्हारा क्या करूंगा मैं? अपने पास रख करके तो जहां दूसरी जगह रख देता हूं वहां घूमना तुम आराम से, कोई रोकेगा थोड़ी तुमको। तो इसलिए इन्होंने 14 लोगों का ब्रह्मांड बनाया, तो तुम्हारे लिए तो बनाया, घूमने के लिए। तुमने कहा प्रभु हमको आपकी सेवा नहीं करनी, हम घूमना चाहते। ठीक है घूमो लो, एक दो नहीं पूरा 84 लाख योनियों में घूमो,
कोई टेंशन वाली बात नहीं, जहां जैसा इच्छा है कुत्ता बना दिया, घूमते रहो सारे दिन। कोई मना करता कुत्ते को? कंपनी निकाल देगी उसको, मैनेजर डांट लगाएगा। सुअर पड़ा रहता नाली में, उसको कोई कुछ बोलने वाला है? जंगली पशु हैं, कहीं इधर जा रहे कहीं उधर जा रहे, कोई जिस प्रकार से जिसकी जैसी इच्छा है वो घूम सकता। स्वर्ग के देवता लोगों के लिए भी अपना सिस्टम बना, नंदन घूमो जितना घूमना है, नंदन कानन मन है, जितना गाना बजाना नाच गाना जो कुछ करना है करते रहो, अमृत पान करो, घूमते रहो। तो भगवान ने घूमने के लिए 14 लोग बनाए, और 14 लोगों के बाद में और भी और घूमने के लिए और बनाए, अनंत ब्रह्मांड भी बना दी थी। अच्छा, इस ब्रह्मांड में मजा नहीं आ रहा प्रभु, तो अच्छा दूसरा वाला ब्रह्मांड, ठीक है, ये इसमें चतुर्मुख ब्रह्मा है, छोटा सा ब्रह्मांड है, घूमने की जगह कम है, बड़ा ब्रह्मांड चाहिए लोग। 1 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में इतना बड़ा विस्तार है उसका, इसमें आराम से घूमो, घूमते घूमते थक जाओगे। तो इसलिए भगवान ने जिसको घूमना है उसको लिए ये ब्रह्मांड बना दिया। अब घूमने से थक गया जीव, देखो भगवान कितनी सेवा कर रहे हैं जीव की। जीव भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान जीव की सेवा कर रहे हैं। प्रभु इससे थक गया हूं मैं, तो कहां जाना है? कहते ऐसी जगह शांति हो जाएगी। ठीक है, शांति है तो वहां दूसरी जगह भेज देता हूं तुम्हें, बिरजा के उस पार में वहां शांति है, पड़े रहना वहां, ना कोई टेंशन है ना कुछ है, जो पड़े रहो, दुख नहीं होना चाहिए वहां का, दुख बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं भी ब्रह्म बनना चाहता हूँ, ठीक है ब्रह्म, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, पहुंचा दिया वहां पे, जाओ यहाँ पड़े रहो, तुमको ऐसा ही फील होगा कि मैं ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार से वहां भी व्यवस्था कर दी। अब उसके बाद में जो कहता प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो भगवान ने फिर कहा सेवा करनी तो मेरे पास में रहोगे ना। होते ना, जैसे कोई मान लो पिता है, जैसे बड़ा अमीर धनी व्यक्ति है, टाटा बिरला अंबानी जैसा, अब उसके बेटे लोग कहेंगे पिताजी मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है बिजनेस करना है, तुम्हारे लिए कंपनी खोल दिया, उसमें उसको मालिक बना दिया। अब वो कंपनी में दिन भर लगा रहेगा, पिता के पास तो रह नहीं सकता। दूसरा पुत्र है, कहता मैं पिताजी विदेश में बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है अमेरिका में एक कंपनी खोल दी, इंग्लैंड में खोल दिया तो। और एक पुत्र है, कहते पिताजी मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मेरे साथ रह करके क्या करेगा? आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे घर में रहो। तो उसको पिता घर में रखेगा, जो विदेश में कंपनी चलाना चाहता है उसको घर में कैसे रख सकता है? घर में रहेगा तो कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी चलाएगा तो घर में नहीं रह सकता, 2 स्वरूप तो धारण कर नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, जो मेरे सेवा करना चाहते हैं वो मेरे घर में आ जाओ। और घर के लिए भी क्वालिफिकेशन दे दी। क्या क्वालिफिकेशन? घर में सेवा करनी पड़ेगी भाई, वहां मटर गश्ती नहीं चलेगी, वहां घूमना फिरना नहीं चलेगा। हाँ घूमना फिरना है, पिताजी के साथ, जहाँ पिताजी गाड़ी लेकर के बाहर जाएंगे तो साथ में ले चलेंगे, जहां भी जाएंगे। पिताजी कहीं दूसरी जगह जाएंगे, किसी ऑफिस में जो विदेश में कंपनी खोली थी दूसरे बेटे ने, ये ब्रह्मांड बनाया ब्रह्मा जी के बेटे ने, तो पिताजी जब इधर आएंगे तो तुमको भी साथ लेकर के चलो देख के आते इस कंपनी में क्या हो रहा है, तो परिकर के रूप में तुम भी आओगे साथ में। जहाँ कुछ दिन पिताजी रहे, फिर पिताजी कहे चलो वापस चलते हैं, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, अपने धाम में वापस ले गए तुमको भी साथ में। तो सब समय अपने साथ में रखेंगे। तो वहां पर साथ में रहने की भी कंडीशन यही है कि जो पिताजी की सेवा करेगा, पिताजी की सेवा नहीं करेगा तो फिर पिताजी के साथ में नहीं रहेगा। तो उसके लिए दूसरे व्यवस्था पिताजी ने कर रखी। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का सुख किसको प्राप्त होगा? जो चरणों की सेवा करेगा। और चरणों की सेवा ही नहीं कर रहे तो तुम घूम रहे हो, तो चरणों का सुख कहां से प्राप्त हो जाए? और तुमको शांति चाहिए, सुख चाहिए ही नहीं। सुख चाहिए नहीं, शांति चाहिए, खाली शांति चाहिए तो बीच में लटका जाओ, वहां पड़े रहो, शांति है वहां, सुख नहीं है कि। और सुख अपने पास रखा भगवान, अपने चरणों में रखा। क्या मतलब? उनका स्वरूप ही ऐसा है ना, आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप में ही है, ऑटोमेटिक हो गया। जैसे स्वरूप का मतलब ऐसा होता है कि तुमने आग में हाथ दिया तो स्वरूप ही है उसका, जला देगी। अब तुम इच्छा करो या ना करो, जलाएगी कि नहीं? नहीं जलाएगी। कोई कह रहा है
हाथ डाल के देखना। करंट है बिजली का, तो करंट में हम हाथ लगा देंगे तार में, अंदर उंगली दे देंगे, क्या तो कुछ नहीं होगा। तो करंट का स्वभाव है, वो तुमको नचा देगा ऐसे करके, उसका स्वभाव ही है। इसी प्रकार से भगवान का भी स्वभाव है। भगवान को स्पर्श किया, स्पर्श किया मतलब क्या? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, साक्यम, आत्मनिवेदन, पाद सेवनम, जो नवदा भक्ति के द्वारा स्पर्श किया, हम उनको स्पर्श नहीं कर सकते। केवल अभी स्पर्श के आभास से ही हमको आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। नाम प्रभु को स्पर्श किया मतलब अभी तो नाम प्रभु को हम स्पर्श नहीं कर पा रहे, अभी तो नाम अपराध हो रहा है। नाम अपराध भी खत्म हो गया और थोड़ा नामाभास भी शुरू हो गया, मतलब थोड़ा स्पर्श किया, उसी से इतना आनंद होगा कि नाम छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। नामाभास में ही, शुद्ध नाम की तो बात छोड़ दो, शुद्ध नाम तो छोड़ने की इच्छा अपने नहीं कर सकता वो नाम प्रभु उसको नहीं छोड़ते, उसमें दूसरी सिस्टम है। एक होता है हम पिताजी का हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरा पिताजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, दोनों में अंतर है। जो छोटा बच्चा है उसकी पकड़ ही कितनी होती है, वो पिताजी का हाथ भी पकड़ लिया अगर और मेले में है कहीं और जरा सा झटका लगा छूट जाएगा, या फिर एक ठोकर लगी तो उसके हाथ में तो शक्ति है नहीं, कितना ढीली सी पकड़ती, गिर पड़ा, मुंह में चोट लग गई। और पिताजी ने हाथ पकड़ा है तो वो गिरेगा, ऐसे गिरते हुए पूरा लड़खड़ा भी जाएगा तो भी पिताजी ऐसे लटका देंगे, हाथ में वो पकड़ करके उठा के लटका देंगे, तो छूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हम अभी नाम प्रभु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाम प्रभु चिन्मय है, तो पकड़ने का आभास जैसा होगा ना, तब उस समय भी इतना आनंद होगा कि उसके सामने जगत का आनंद फीका लगने लगेगा। फिर जब भाव अवस्था आ जाएगी तो नाम प्रभु प्रकाशित हो जाएंगे जीवा पर। सेवोन्मुखे जीवादो स्वमेव स्फुरत्यता। नाम प्रभु जब प्रकाशित हो जाएंगे मतलब नाम प्रभु ने अब हमको पकड़ लिया है, अब कौन छुड़ा सकता है? माया की तो शक्ति नहीं है देखने की भी, भगवान ने पकड़ रखा है किसी का हाथ, अब बताओ कौन छुड़ाएगा उसको? तो क्या माया छुड़ा सकती है या शिव ब्रह्मा या देवता और कोई छुड़ा सकता है? अरे छुड़ाना तो दूर की बात है, उधर देख भी नहीं सकते कि भगवान का आदमी देखो हाथ पकड़ के रखे भगवान, देखो इसकी तरफ नहीं देखना है उसे, नहीं तो तुम्हारा तो क्या होगा पता नहीं। तो उस प्रकार से घनीभूत आनंद प्राप्त करने का एकमात्र एक ही उपाय है, भगवान का स्पर्श करना पड़ेगा किसी प्रकार से भी। श्रवण कीर्तन ये हम लोग स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में सुख है वो सुख केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही अनुभव हो सकता है। क्यों हो सकता है बता दिया हमने, भक्ति के द्वारा ही क्यों हो सकता है, मतलब भक्ति मतलब सेवा, जो सेवा करेगा वो वहां पर रहेगा और जो वहां पर रहेगा उसको ही अनुभव होगा। वहां पर रहेगा का मतलब यहां से भी वो स्पर्श हो सकता है। भगवान ने भक्ति ऐसा कनेक्शन बनाया ना, जैसे तुम्हारा जो पावर हाउस है यहाँ का कहाँ पे है, कहीं मान लो भुवनेश्वर में है जहां पर मेन ग्रिड है, तो ग्रिड है तो वहां पर है कहीं, और बिजली यहां भी आ रही है, कैसे आ रही है? कनेक्टिविटी डाल रखी ना, तारों की कनेक्टिविटी डाल रखी। ऐसे ही हमको भी भगवान ने तार दिए हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम कथा कीर्तन सेवा, ये तार दिया है, इससे कनेक्टिविटी यहीं से हो जाएगी। तुम यहां बैठे हो अमेरिका में, हेलो कैसे हो गया? ऐसे ही हवा में हो गया क्या? अरे कनेक्टिविटी है, बहुत लंबा सिस्टम बना रखा है, ठीक है, हमने पढ़ा था साइंस। तो जब तुम्हारे पास में इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है तो भगवान के पास कितनी बड़ी कनेक्टिविटी है। इसलिए भक्ति के अंग है नाम, हरि नाम करते ही सीधे कनेक्शन गोलोक, और गोलोक में जब कनेक्टिविटी हो गई तो सुख अपने आप प्राप्त होना शुरू हो गया भगवान के चरणों में। नाम स्वयं कृष्ण है, जैसे ही कनेक्टिविटी हुई आनंद प्राप्त होने लगा। लोग कहते हैं नाम में आनंद नहीं आ, नाम में सुख नहीं आ रहा, कभी सुख नहीं आएगा, मन इधर उधर रहेगा, कभी सुख नहीं। उसको बार बार पकड़ करके नाम में लगाओ, नाम को स्मरण करो, जैसे ही नाम का स्मरण होना शुरू हो जाएगा, हरे कृष्णा
बोलते हुए केवल नाम का स्मरण हो, देखो हृदय में आनंद होता है कि निश्चित होगा। अगर अपराध बहुत है तो फिर वो मन लगेगा ही नहीं किसी प्रकार से, और आनंद होगा ही नहीं। इसलिए कम से कम नामाभास तक तो पहुंचो इस जगत में, जन्म में। तो नामाभास तक पहुंच जाओगे तो समझ लो कि यहां से कनेक्टिविटी होना शुरू हो गई, और नामाभास से ही इतना आनंद होगा, क्योंकि वो तो महासागर है ना, सीधे पावर ग्रिड से कनेक्शन हो गया। तो कितनी एनटीपीसी में जो लोग रहते हैं ना, उनकी लाइट कभी जाती नहीं, जाएगी कैसे, वहीं भी लाइट बन रही है। तो इसलिए उनका एनटीपीसी से कनेक्शन हो गया सीधे सुख के सोर्स। ठीक है, अतः भक्ति के द्वारा जो लोग भगवान का माधुर्य अनुभव करते हैं उन्हें ही घन सुख प्राप्त होता है। बता दिया, भक्तिरेवेनम नयति भक्तिरेवेनम दर्शयति भक्ति वसा पुरुषो भक्तिरे भूयति। भक्ति से ही नयति, भगवान के पास ले जाना है, भक्ति के द्वारा ही जा सकता है। भक्तिरेवेनम नयति भक्तिरेवेनम दर्शयति, भक्ति से ही दर्शन होगा। भक्ति वसा पुरुषो, भगवान भक्ति के ही वशीभूत। भक्तिरेव भूयसी, भक्ति सर्वोत्तम है। इसलिए देखो सीधी सी बात यह है कि अगर तुमको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो तुम ऐसे कहीं से भी चलते फिरते उठा करके मुंह चले गए तो ऐसा होगा नहीं। उसके पास में इतनी सिक्योरिटी होती है, Z+ सिक्योरिटी, बड़े लेवल होते हैं। सबसे बाहर जनरल पुलिस वाले रहते हैं, जो जहां पर मान लो प्रधानमंत्री आज यहां पर आएंगे तो वहां सबसे बाहर में सिक्योरिटी के जनरल पुलिस वाले रहते हैं, जो यहाँ के लोकल पुलिस वाले। उसके फिर अंदर में वो रहते हैं, वो सब CISF वाले, और उसके अंदर में जो कमांडो रहते हैं, और उसके अंदर ब्लैक कैट कमांडो रहते हैं। ऐसे लेवल रहता है। तो इतना लेवल पार करके कोई साधारण आदमी कैसे जा सकता है? लेकिन मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनका कोई PA है, उनका कोई अपना आदमी जो उनसे रोज मिलता है जुलता है, उनको मोदी जी प्रेम करते हैं। अब वो तुमको आराम से, वो सिक्योरिटी की बात छोड़ो, उनके घर में जाकर के उनके साथ सामने आमने बिठा देगा कुर्सी पे, कहते लो बात करो। ठीक है, उसी प्रकार से जो भगवान है उनकी स्वरूप शक्ति है उनकी, ठीक है, वो उनकी अपनी स्वरूप शक्ति है, उनके साथ तुम कनेक्शन बना लो। जैसे कहते हैं ना, DM है उनकी पत्नी है, और DM भगवान मान लो, उनकी पत्नी को उनकी स्वरूप शक्ति मान, स्वरूप शक्ति भक्ति है। उनके साथ में तुमने कनेक्शन बना लिया, हाथ पैर जोड़ करके, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, उन्होंने सीधे कनेक्टिविटी कर दी भगवान के साथ। लो क्या देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ भगवान इस समय क्या कर रहे थे। उनको उच्चारण के लिए जा रहे हैं, सीधे डिस्प्ले चालू हो गया, वीडियो। हरे कृष्ण गाय चराते चराते एकदम से इधर क्या देख, छुप करके इधर कहाँ निकल गए? अरे ये तो सखाओं को गोली दे करके तो गोपियों से मिलने के लिए गए, यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं। अभी कैसे संभव है ये? कहते हो क्योंकि स्वरूप शक्ति ने किया, भक्ति देवी ने तुम्हारे सामने एकदम वीडियो डिस्प्ले कर दिया, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। या फिर उनके जो परिकर लोग हैं, जैसा भी बताया, PM है, उनके साथ में उनके बहुत सारे परिकर भी रहते हैं, PA है, और भी 2 सेक्रेटरी हैं, और क्या क्या होते हैं। तो हमारे गुरुजन सब वही हैं, इनके साथ में संबंध बना लो। इनके साथ में संबंध बना लोगे तो श्रील साईं महाराज जी की तरह मैं तुम्हें बैकडोर से एंट्री करा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना। तो वही कनेक्टिविटी उसी प्रकार। अब बताओ, तुम बताओ, कर्मी को कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? भगवान के किसी आदमी से संबंध ही नहीं बनाया, भगवान की शक्ति से संबंध नहीं बनाया, और तुम कैसे भगवान से बात कर सकते हो? जो तरीका है वो तो तरीका ही नहीं तुमने अपनाया, तो यहीं पड़े रहोगे। अब ज्ञानी लोगों को देखो, उन्होंने क्या किया, भगवान की जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, उनकी पत्नी भक्ति देवी, उनसे तो संबंध ही नहीं बनाया। उनके जो PA आते हैं भगवान के धाम से, उनसे कोई संबंध ही नहीं बनाया, खुद ही कह रहे मैं ही ब्रह्म हूं। तो कहां से कनेक्टिविटी हो जाएगी तुम्हारी? बोलो। तो कनेक्टिविटी हुई नहीं तो फिर पड़े वहां एक जगह दूसरी जगह कहीं।
इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इस जगत में भी है, उस जगत में भी है। उस जगत का ही तो विकृत प्रतिफलन है। यहाँ जो कुछ भी तुमको सब सिस्टम जितने दिखाई दे रहे हैं वो सब ऊपर भी हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप में, अर्थात कृष्ण की सेवा के लिए। यहां पर भोग के लिए है वही सारे। हमारे दिमाग में इतने इतने आइडिया आते हैं, ये कर लूं वो कर लूं, साइंटिस्ट ये कर लूं वो कर लूं। कहां से आ रहे आइडिया? अरे वहां इससे लाखों कोटि गुना ज्यादा है, साइंस है। वहां के पेड़ बातें करते हैं, तुम्हारा पेड़ बना के दिखाओ बात करने वाला भी। तो इस प्रकार से एक स्थान पर स्थित अग्नि जिस प्रकार बहुत दूर तक अपने प्रकाश को फैलाती है, उसी प्रकार परब्रह्म सविशेष हैं, एक स्थान पर स्थित रहकर ही अपनी शक्ति के साथ एक साथ समस्त जगत के रूप में प्रकाशित। देखो इस जगत में भी ऐसे सिस्टम अभी साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं, भगवान को जो मानते नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना लिया है, फिर भी भगवान को मानते नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, देखो तुम्हारे मोबाइल में गूगल है कि नहीं? मेरे मोबाइल में भी गूगल है, सबके मोबाइल में गूगल। तुम एक जड़ ऐसा डिवाइस बना सकते हो जिसमें सबके अंदर में गूगल चल रहा है, तो भगवान सभी जीवों के अंदर नहीं रहते? वही सिस्टम तो है। तुमने बनाया तो हमने बड़ी तोप चला दी, और भगवान ने बनाया तो कि ये कोई भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, अपने आप बन गया। जितने सिस्टम बना रहे सब पहले से एग्जिस्टिंग। कोई भी तुम सिस्टम बता दो, एक भी अच्छे तरीके से सोच करके आना, फिर हम बता देंगे कि पहले से है कि नहीं। ठीक है? तुम कहोगे मोबाइल नहीं था, मोबाइल का बाप था। अरे यहां से बैठे बैठे ब्रह्मा जी से बात कर ले टेलीपैथी से। तुम्हारा मोबाइल यहां से निकल करके बाहर दिखाए, नेटवर्क जहां पर पहाड़ होता है वहां टावर नहीं लगा, फिर तुम्हारा टावर तो फेल हो जाता है, फिर मोबाइल काम नहीं करता है। हमारा टावर यहीं से डायरेक्ट गोलोक तक चलता है। बताओ कितना एडवांस सिस्टम है। बीच में तो वो बिरजा नदी भी है, अभी समुद्र के बीच में इनका टावर चलवाओ। बिरजा नदी हमारे बीच में है, बिरजा नदी महाविशाल, उसके बाद में शून्य लोक भी है, वहां कोई टावर उसके बाद वैकुंठ आता है, लेकिन यहीं से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है, यहीं से डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं। इतना इंटरनेट इतना फास्ट है, कोई कनेक्टिविटी ब्रेक ही नहीं होती कभी। बताओ ऐसा है कि नहीं सिस्टम? मूर्ख कहीं के असुर है ये। गीता में भगवान ने कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च सुखस्य एकांतकस्य च। ठीक है, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। जो ब्रह्म अमृत एकांतिक सुख का परम आश्रय भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही। तो इस प्रकार से जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म में सुख है, चलो मान लिया तुम्हारा सुख है, लेकिन भगवान कह रहे ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो मैं ही हूं। तो भगवान में कितना सुख होगा, उसके आश्रय तो भगवान ही है। अतः अग्निस्थानी भगवान के युगल चरण कमलों के अनुभव से जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख प्रकाश स्थानीय ब्रह्म के अनुभव द्वारा नहीं हो सकता। मतलब यह है कि देखो आग जल रही है, आग जल रही है, और उसकी जो ताप है वो थोड़ी दूर तक भी आ रहा है। आग जलती तो ताप आता है कि नहीं? गैस तुमने पूरी फुल कर रखी है, उसका ताप अगल बगल आता है कि नहीं? अब वहां से तुमने जहां पे आग जल रही चूल्हे के ऊपर में, वहां से 1 फुट के दूरी पे तुमने कोई बर्तन रख दिया है, पानी भर के आलू का, और उबल जाए। अब बर्तन में क्या होगा? गर्म तो हो जाएगा, थोड़ा गर्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो आग का ताप वहां तक जा रहा है, थोड़ा गर्म हो जाएगा, लेकिन उबलेगा क्या? वो क्यों नहीं उबल रहा है भाई? आग में तो ताप है। तो ताप तो है, लेकिन तुमने डायरेक्ट कनेक्शन कहां बनाया? उसे दूर लेकर के बैठे हो। आग का एक गुण है थोड़ा ताप, वो दूर में, लेकिन उस आग के ऊपर रख दिया। अब जब डायरेक्ट आग से कनेक्टिविटी हो गई तो वही आलू उबल जाएगा। उसी प्रकार से समझो, जो आग को समझो भगवान, और वो जो उनका ताप निकल रहा है बाहर, वो है ब्रह्म ज्योति।
अब तुम ज्योति के पास में रहोगे तो तुमको थोड़ा बहुत ताप तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। कितना गर्म हो जाएगा, मतलब तुम दुख का अनुभव नहीं है, सुख, उसको सुख मान करके बैठ जाओगे, दुख नहीं होगा वहां, इतना ही ताप मिलेगा, ठीक है। लेकिन घनीभूत सुख संभव ही नहीं है। घनीभूत सुख कब मिलेगा? जब आग के ऊपर में आलू रख दोगे, मतलब आग से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान है, उस ब्रह्म के आश्रय, ब्रह्म का तुमने आश्रय ले लिया तो ब्रह्म में तुम्हें थोड़ा सा सुख मिलेगा, दुख का अभाव। लेकिन जब भगवान से कनेक्शन हो जाएगा तो महासुख, क्योंकि वो सुख का सागर है। इसी को व्याख्या कर रहे हैं बस। सुख रूपम सुखाधारः शर्करा पिंडवन्मतम श्री कृष्ण चरण द्वंद्वम सुखम ब्रह्म तु केवलम। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण कमल मिश्री के पिंड के समान सुख रूप और सुख के आधार हैं, किंतु ब्रह्म केवल सुख मात्र है, सुख का आधार नहीं। सुख और सुख के आधार में अंतर है। सुख का आधार मतलब जहां से सुख निकल रहा है, सोर्स। जैसे सूर्य को देखो, सूर्य प्रकाश का भी आधार है और सूर्य ताप का भी आधार है, जो किरणें निकलती सूर्य से। अब किसी ने केवल किरणों का आश्रय लिया और किसी ने केवल सूर्य का आश्रय ले लिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? सूर्य के अंदर में सूर्य मंडल है, सूर्य का रथ है, सूर्य की पत्नी है, सूर्य के पुत्र है। यमुना जी कौन है? माम पुनातु सर्वदार विंद बंधु नंदिनी, अरविंद बंधु नंदिनी है। अरविंद माने कमल, उनके बंधु सूर्य, अरविंद बंधु हो गए सूर्य, सूर्य की नंदिनी पुत्री तो यमुना जी है। सूर्य पुत्र शनि देव है वहां पर, उनकी और पत्नी है सूर्य देव की छाया और पुथी। तो इस प्रकार से उनके सब कुछ है। परिकर लोग जो सूर्य की पूजा करते हैं, ये जो असुर था सहस्त्र कवच कर्ण, ये सूर्य का आश्रय में तो चला गया था, तो सूर्य जी ने इसको अपने घर में रख लिया। ऐसे करके सूर्य लोक है पूरा। अब कहां सूर्य लोक में जो रहेगा उसको ताप और ये प्रकाश की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? वो तो सोर्स के साथ ही रह रहा है। सुख का आधार मतलब सोर्स जो प्रकाश का ताप का आधार सूर्य है, वहां पर कोई जरूरत ही नहीं है। और यहां पर हम लोग बैठे हैं तो हमारा एक कनेक्शन केवल किरणों से है। किरणें जब तक हैं तब तक तो सुख रहेगा, मतलब ताप रहेगा। और अभी अंधेरा हो गया, अब न ताप है न प्रकाश है, ठीक है। तो ये किरण जो सूर्य का केवल एक गुण मात्र है और सूर्य पूरा अपने वो आधार है। उसी प्रकार से भगवान के अनंत गुण हैं। अनंत गुणों में से उनका एक गुण ये भी है कि उनके शरीर से कांति निकलती है। तो वो जो कांति है वही है ब्रह्म ज्योति। लेकिन भगवान स्वयं उस कांति के ब्रह्म ज्योति के आधार है, मतलब सुख के आधार है। अगर कोई कहता है ब्रह्म में सुख है, तो चलो ब्रह्म में मान लो, ब्रह्म में तो सुख है लेकिन सुख का आधार तो नहीं है ब्रह्म। उस ब्रह्म का भी आधार कौन है? भगवान। तो इसलिए उसका सुख भी लिमिटेड ही होगा, यही बात कह रहे हैं आप। जैसे मिश्री का पिंड मिश्री रूप होने पर भी मिश्री का आधार है, उसी प्रकार कृष्ण के चरण युगल मिश्री के पिंड के समान सुख रूप होने पर भी सुख के आधार है, किंतु केवल ब्रह्म सुख मात्र है, सुख का आधार नहीं। ब्रह्म एक गुण है, उसमें सुख तो है लेकिन सुख का आधार नहीं है। यहाँ ब्रह्म अर्थात सुख मात्र का, सुख के आधार भगवान के चरण कमलों में भेद उपस्थित हुआ है। जीव स्वरूप यद वस्तु परम ब्रह्मम तदेव चेत तदेव सच्चिदानंद घनम श्री भगवान शता। जीव स्वरूप जो वस्तु है वही यदि परब्रह्म है, तब जीवों को ही सच्चिदानंद का परब्रह्म भगवान कहना होगा। क्या बोल रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, तो जो पुराण इत्यादि है वो कह रहे हैं भाई अगर जीव ही ब्रह्म है तो जीव को परब्रह्म कहना होगा।
तो जीव को सच्चिदानंद घन परब्रह्म कहना हो, तो फिर जब वो जीव ही सच्चिदानंद घन है तो वो दूसरे आनंद के लिए क्यों खोज कर रहा है? हम किसी वस्तु को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं जब हमारे पास अभाव होता है? तुम्हारे मोबाइल की दुकान है पूरा सारे आईफोन से लेकर के सैमसंग जेड फ्लिप प्लस क्या क्या है सब तुम्हारे दुकान में है, जो मर्जी है उसको चला सकते हो। तो तुम दूसरे की दुकान में मोबाइल खरीदने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। लेकिन जिसके पास मोबाइल नहीं है वही तो दुकान में जाएगा खरीदने के लिए। इसी प्रकार से कार की दुकान में कौन जाएगा? जिसको कार की जरूरत है। जो कार के शोरूम में रहता है उसको कार खरीदने की कोई जरूरत, शोरूम में क्यों जाएगा? वो फोन कर देगा तो कार घर में आ जाएगी। टाटा को तो जाएगा शोरूम में कार खरीदने के लिए। उसी प्रकार से जो जीव अगर सच्चिदानंद घन ब्रह्म परब्रह्म है तो फिर वो आनंद के लिए क्यों खोज कर रहा है? भगवान तो किसी आनंद की खोज नहीं करते, उनके तो स्वरूप आनंद है, स्वरूप में ही आनंद है। वो आत्मा राम है, आत्मा में अपने शेष सैया पर ऐसे आराम से लेटे रहते हैं, आंख बंद करके, कोई टेंशन ही नहीं उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लेकिन जीव को जरूरत पड़ती है, इस जगत में भी और उस जगत में भी। भगवान के साथ में नहीं रहेगा तो जीव को आनंद ही प्राप्त नहीं होगा, तो आनंद की खोज में लगा रहता है। इसलिए इस जगत में किसी व्यक्ति को देखा, जीव को, किसी भी कुत्ता सुअर हाथी घोड़ा मनुष्य किसी को भी देखा जो दुख के लिए चेष्टा कर रहा हो? देखा कभी? देखा कभी? तो दुख के लिए कहीं आग लगी और हम उसमें जाने के लिए चेष्टा करें कि हम इसमें जल जाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। तुम कहोगे ये सुसाइड करते हैं, वो दुख के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वो सुख के लिए चेष्टा करते हैं। कहते हैं ये कैसी बात, सुख के लिए मरते हैं? कहते हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा दुख उनको मिल रहा है। किसी को बीमारी है, रोग है, ठीक ही नहीं हो रहा है, या रोग ठीक ही नहीं हो रहा है तो उसने कहा इतना कष्ट में और सह नहीं पाऊंगा, तो मुझे इससे मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति क्या है? ये सुख है, ये सोच रहा है वो ऐसा। उसके बाद में यमराज ले जा करके इससे भी ज्यादा बैंड बजाएंगे, उसको पता नहीं है। वो तो ऐसा सोच रहा है ना, लेकिन तो वो मर रहा है, वो दुख के लिए नहीं मर रहा है कि मुझे बहुत कष्ट हो इसलिए मैं मर रहा हूं। पहले से कष्ट इतना ज्यादा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कष्ट से निवारण चाहता है। उसको कोई पता नहीं सिस्टम, कष्ट से निवारण कैसे होगा, इसलिए उसने लगाया फंदा और झूल गया। कहते 5 मिनट का ही कष्ट होगा इसमें तो ज्यादा, और यहाँ तो हर दिन 24 घंटे तड़प रहा हूं मैं। हमने पढ़ा था एक बार न्यूज में, आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। और आई उसके लिए क्या कमी थी? कहते रोग लग गया, वो रोग ठीक ही नहीं हो रहा था, अब 24 घंटे परेशान है बेचारा। तो वो मरा किस लिए मरा? आईएएस बन करके कोई सुसाइड करेगा? इसलिए मरा कि वो कष्ट पा रहा था, वो कष्ट से निवारण के लिए सुख सोच रहा था, उसमें सुख है, लेकिन उसको पता नहीं 6 गुना ज्यादा फिर कष्ट देते यमराज। आओ बेटा, तुमको शरीर दिया ना हमने, उस शरीर को तुमने खत्म किया, आओ अब तुमको रिमांड पे ले जाओ। उसको रिमांड पे भेज देते सीधे। तो तुम आईएएस थे तो वहां थे पृथ्वी पे, यहाँ पर कोई आईएएस नहीं है। नरकों में कोई आईएएस नहीं चलता है, वहां पर यमदूत ही आईएएस है। वो जिसको चाहे उसको 3rd डिग्री देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर से भी आसमान से कूद जाते हैं, पहाड़ से कूद जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं। किस लिए? किसी से प्रेम हो गया, अब प्रेम हो गया, अब वो दिन रात उसके प्रेम में चल रहा है, लेकिन उसने तो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट कर दिया तो वो दुख प्राप्त करूंगा इसके लिए नहीं मर रहा है, वो उसके वियोग में दिन रात जल रहा है ना, वो जलन से मुक्ति चाहता है इसलिए मर रहा है, दुख प्राप्त करने के लिए नहीं मर रहा है। इस जगत में कोई भी ऐसे दुख के लिए नहीं मरता है कि मैं दुखी हो जाऊं इसलिए मर रहा हूं, मैं सुखी हो जाऊं, ये जो कष्ट हो रहा है मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूं इसलिए थोड़ा सुख मिल जाए। उसको पता नहीं कि ये सुख प्राप्त करने के लिए और दुख की और समुद्र में जा रहा है वो दुख। जहां तो बेटा तुम सुसाइड कर सकते हो, पर नरक में सुसाइड नहीं चलती है। वहां तो यमराज तुमको ऐसा शरीर देंगे जो मरेगा भी नहीं। तुम वहां पे चक्कू तुमको दे देंगे यमराज, कहते ले
सुसाइड करने की कोशिश करके दिखा। और चक्कू अपने मारेगा तो उसको कष्ट होगा, मरेगा नहीं। खून निकलेगा, कष्ट होगा, मरेगा नहीं। यमदूत मारते रहते, उबालते रहते, कुकर में उबालते हैं, घड़े के अंदर डाल करके पानी भर करके और बॉईल कर रहे हैं उसको, और वो मर नहीं रहा है लेकिन तड़प रहा है। सोचो तुमको बॉईल किया जाए, मरो भी नहीं। इसलिए यहां से ज्यादा यातना है वहां पर भाई, मरने की चेष्टा मत करो, भोग लो, ये तो तुमने ही किया है। आत्मकृतम विपाकम, हमने ही तो किया, तो जो भगवान दंड दे रहे हैं, इसे चुपचाप भोगो बैठ के। तो इसलिए हमने जो बताया कि कोई भी दुख के लिए चेष्टा नहीं करता, सब सुख के लिए चेष्टा कर रहे हैं। जीव सारे क्यों चेष्टा कर रहे हैं? अगर उनके पास सच्चिदानंद घन है तो फिर क्यों सुख के लिए चेष्टा कर रहे हैं सारे जीव? क्योंकि वो सच्चिदानंद घन नहीं है, उनके पास सुख नहीं है। तो हम वस्तुओं में फिर सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो बचपन से ही देखो कैसे वस्तुओं में ढूंढने की कोशिश करते। बच्चे लोग होते हैं, उनको मम्मी क्रिकेट ले आओ, बैट ले आओ, बॉल ले आओ। किसके लिए बैट बॉल लाया? सुख के लिए। और साइकिल ले आओ, स्कूटर ले आओ, किस सुख के लिए? घर बनाते सुख के लिए। कोई दुख के लिए घर बनाता है? पढ़ाई किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए पढ़ाई करते हैं, उससे नौकरी मिलेगी, नौकरी में पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, फिर शादी करूंगा। शादी किस लिए करता है? सुख के लिए। और उसको थोड़ी पता है कि बाद में ज्वालामुखी हो जाएगी। अगर चंद्रमुखी समझ के शादी किया, बाद में ज्वालामुखी हो गई, उसको क्या पता था? सुख के लिए किया ना। लेकिन दोनों, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। कई कई स्त्रियां भी बड़ी सीधी सादी होती है, उनका पति ज्वालामुखी हो जाता है, वो क्या करे? तो इस प्रकार से दुख के लिए संतान फिर पैदा करता है कि इसलिए बुढ़ापे में सेवा करेगी, और बुढ़ापे में जो बच्चे हैं वो फिर कुटाई कर रहे हैं। तो इस जगत में सब सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। मतलब सुख के लिए क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि तुम्हारे पास सुख नहीं है, इसलिए तो सुख के लिए। अगर होता तो चतुर्सेन को देखो, कुछ करते? कुछ नहीं करते। तो इसलिए जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म भगवान, जीव पर ब्रह्म होता, जो कहते हैं जीव ही भगवान है, भगवान होता तो उसके पास में तो इतना आनंद खुद ही है। भगवान तो अपना शेषशाही अपना शयन करते रहते, उनको कोई गोलोक में अपना खेल कूद करते रहते, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम चिल्ला रहे हो प्रभु निकाल लो यहाँ से, मैं मर रहा हूं, तब थोड़ा कहते ठीक है, बहुत देर से तड़प रहा है, ले आओ इसको। भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं थी कि तुम उनको जाके सुख दोगे, तुमको सुख चाहिए था, और देखा भगवान ने चलो मेरी थोड़ा कर रहा है, थोड़ा पूजा पाठ सेवा वेवा, इसलिए अपने परिकरों को भेज दिया कि जाओ इसको उठा लाओ। तो इससे सिद्ध हो जाता है जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जीव को परब्रह्म कहना उचित नहीं है, क्योंकि परब्रह्म सच्चिदानंद घन है और जीव सच्चिदानंद घन नहीं हो सकता। अगर होता तो फिर उसको सुख की जरूरत ही कहां पड़ती।